हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में सीएपीएफ के लिए रिलेटेड एक बुक है, उसका रिव्यू करूंगा मैं। दृष्टि आईएएस की तरफ से प्रीवियस ईयर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बुक है। और इसका रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी जो प्रीवियस ईयर मार्केट में उससे ये बेहतर है। और बेहतर क्यों है, आप जैसे वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं कि उसका जो स्क्रीन पे भी आपको साइड में दिखेगा, ये है बुक मेरे पास। तो ये पॉसिबल नहीं है भी यहाँ से दिखाना कैमरे से कि कैसा है अंदर से, लेकिन आपको स्क्रीन के साइड पे दिखेगा कि उसमें क्या फीचर है, बुक में कंटेंट्स क्या क्या है, वो सब कुछ आपको दिखेगा। साइड में दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली बता दूं कि बाकी जो बुक्स है मार्केट में अवेलेबल, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन है, दिशा पब्लिकेशन है, या और भी कोई पब्लिकेशन है, तो उस बुक में और इस बुक में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर जो होते हैं दो तरीके के मार्केट में आपको अवेलेबल है। लाइक फर्स्ट प्रीवियस ईयर वैसा होता है जो सीधा सेट वाइज होता है। लाइक 2022 में जो पेपर आया था वो सीधा उठा के वहाँ पे डाल देंगे और उसका एक्सप्लेनेशन लास्ट में डाल देते हैं। फर्स्ट जैसे 2015 में, 2016 में तो सेट वाइज होता है। जैसे अरिहंत में वैसे ही आपको मिलेगा। दिशा पब्लिकेशन में भी क्या है वैसे भी है, और कुछ पब्लिकेशन में ऐसा है कि आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। इसमें जो सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। और कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, या पॉलिटी हो गया, या जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो सपोज करो उसमें वो टॉपिक वाइज बाइफरकेट नहीं करते हैं। लाइक जैसे अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का पूरा एक साथ वो डाल देंगे। टॉपिक वाइज उनका नहीं होता है, कोई सीरियल वाइज नहीं होता है। लेकिन इस बुक में आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। और स्टार्टिंग में जैसे कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू होगा, लाइक जैसे किसी भी पेज से शुरू होगा, तो उससे पहले प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स वो आपको फर्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा कि 2016 में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, ये भी सब भी इसमें दिया हुआ है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो चीज़। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको एक एनालाइज करने में ईजी होता है। आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो क्वेश्चन पेपर का। लेकिन बाकी प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि उतने अच्छे से हम एनालाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि वो मतलब बंच में होता है और उसको बाइफरकेट करना बहुत टाइम लगता है। लेकिन इस बुक में आपको एक रेडीमेड टॉपिक वाइज, जैसे सपोज करो हिस्ट्री की बात करूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं उसका एक अलग सेक्शन है। फ्रीडम स्ट्रगल से कितना आया है, गांधीयन एरा से कितना आया है। तो इस तरीके से जो है इसमें दिया हुआ है बाइफरकेट करके। और स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में ही आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक दिया होता है कि जैसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट से 20 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में। तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि मैक्सिमम नंबर किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर पाओ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे सबसे मतलब पसंद आया इस बुक के बारे में, वो है इसका एक्सप्लेनेशन। क्योंकि बाकी बुक में एक्सप्लेनेशन दिया होता है, ठीक है, लेकिन इसमें और बाकी बुक्स में क्या डिफरेंस है। बाकी बुक में कोई जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन है, उसका एक आंसर होता है सही, तो बस वो आंसर सही क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है। लेकिन इस बुक में क्या है कि चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन फ्यूचर अगर कोई भी ऑप्शन, इन फ्यूचर अगर आप क्वेश्चन बनता है या उस पर्टिकुलर ऑप्शन से क्वेश्चन आता है, ताकि वो भी आप टैकल कर सको, ऐसा ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन। लाइक कभी कोई आधे पेज का भी एक्सप्लेनेशन है इस बुक में। तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सब्जेक्ट्स के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, इस बुक को अगर आप मतलब पढ़ते हो, करके जाते हो तो। और एक मतलब एनालिसिस अच्छा कर पाओगे क्वेश्चन का, और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। अगर आप 2023 के लिए अपियर हो रहे हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक रिलीज हुई थी, ये अभी रिसेंटली है। तो लेटेस्ट बिल्कुल 2022 तक का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको जैसे कि अभी मैं एनालाइज कर रहा था इस बुक को, तो 2022 में जो पेपर हुआ था, जैसे साइंस एंड टेक का 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे गए थे। जनरली उससे पहले अगर आप एनालाइज करो तो 3, 4, 5 ऐसे करके क्वेश्चन आते, कभी कभी 1 या 2। तो इससे आपको एक ना, जैसे बाकी बुक्स में आपको ये एनालाइज नहीं कर पाओगे अगर आप डीपली एनालाइज नहीं करते हो। तो इसमें आपको बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही आपको दिखेगा कि हाँ 2022 में जो साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि अब आप उस पर आपको फोकस करना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके प्रिपरेशन में एक आपको एज मिलेगा बाकी से, अगर इस बुक को आप फॉलो करते हो तो। मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ किसी बुक के। लेकिन अगर आपके पास जैसे एक और बुक है प्रशांत जगताप सर की, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें भी क्या है ना टॉपिक वाइज दिया हुआ है। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही एक है कि उसमें भी जो एक्सप्लेनेशन है उतना बेहतर नहीं है जितना इस बुक में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप इस बुक को कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि आप परचेज कर लो, काफ़ी हेल्पफुल है बुक। अगर आप पहले से अरिहंत या दिशा पब्लिकेशन या कोई और भी किरण पब्लिकेशन किसी भी बुक से आप कर रहे हो ना, उससे ये फार बेटर है। और इसका एक्सप्लेनेशन और जो बाइफरकेशन है सब्जेक्ट्स का, टॉपिक्स का, वो काफ़ी अच्छा है।
बाकी अगर आपको CAPF से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, बुक्स रिलेटेड या सोर्स रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।